अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था लीव फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हम जो टॉपिक रीड करेंगे वो है मिनरल रिक्वायरमेंट इन प्लांट। बेटा इस टॉपिक को अभी के लिए स्किप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन में बेटा हमेशा अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस के। इसमें क्या था कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाई जाती थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ किया जाता था, साथ में एनर्जी रिलीज़ होती थी। आपने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या था, लीव्स जो थे, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली थी और क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन पिगमेंट था क्लोरोफिल। बेसिकली वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को यानी सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते थे एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते थे। और आपको पता है कि सनलाइट जो होता है वो डे में ही अवेलेबल होती है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डे टाइम में ही होती है। सेलुलर रेस्पायरेशन थी या रेस्पायरेशन थी, उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शुगर की ब्रेकडाउन करवाई जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ किया जाता है। बेटा यहाँ पे सनलाइट की नीड नहीं होती, तो इस वजह से जो रेस्पायरेशन थी वो डे टाइम में भी होती है एंड नाइट टाइम में भी होती है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। उन्होंने कहा है जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करवाते हैं इसी तरह से प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करवाते हैं। इन दिस प्रोसेस दे टेक इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं एंड use it for the breakdown of food to get energy and liberate carbon dioxide at the same time। बेटा उन्होंने कहा है कि इस प्रोसेस में होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करवाई गई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज़ किया गया, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। और बेटा ये ऑक्सीजन कहाँ से आई थी? ये वाली ऑक्सीजन वही थी जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता था और ये ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में जाती थी। अब नेक्स्ट इस ऑक्सीजन को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में यूज़ करेंगे। रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट विच इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होगी। During night time, plants do not carry out photosynthesis. Plants take in oxygen from the air and release carbon dioxide through stomata into the atmosphere. नाइट टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि नाइट टाइम में बेटा ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इस वजह से नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। प्लांट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे एनवायरनमेंट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शुगर की ब्रेकडाउन की जाती थी। शुगर की ब्रेकडाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता था। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किसके थ्रू किया जाता था? स्टोमेटा ओपनिंग के थ्रू किया जाता था। और कहाँ पे जाते थे? एटमॉस्फेयर में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होगी? इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होगी। बेटा यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है अच्छे से। इनके वर्ड मीनिंग राइट कर लें। प्रोसेस का मतलब होता है अमल, टेक लेना, यूज़ इस्तेमाल, ब्रेक डाउन तोड़ना या तोड़ फोड़, गेट हासिल करना, लिबरेट खारिज करना, रिलीज़ का मतलब ही खारिज करना होता है, यूज्ड इस्तेमाल। ये आपके इस पैराग्राफ में वर्ड्स मीनिंग है, इसे आपने अच्छे से करना है और इस डायग्राम को आप ड्रा करोगे और इसे अच्छे से देखोगे किस तरह से की हुई है। बेटा ये फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है और ये रेस्पायरेशन की डायग्राम है। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू।